नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यस के स्टडी पॉइंट प्रयागराज में। आज हम एक्सेल सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई चार्ट, डॉगनट चार्ट के बारे में। ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं और किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक एक्सेल को समझाने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो समय को गवाते हुए चलते हैं वीडियो के तरफ। पाई चार्ट। पाई चार्ट होता क्या है, यहाँ आपके सामने जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा पाई चार्ट है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी कलरफुल में यहाँ पे दिख रहा है आपको। पाई चार्ट होता क्या है, यह एक गोला चार्ट होता है जिसमें डेटा को अलग अलग टुकड़ों में दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, यह एक सर्कल में होता है और सबको अलग अलग टुकड़ों में दिखाई दिया जाता है। जैसे हमारे पास, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को अगर दो भाग में डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, बीच से ही एक लाइन कर देते हैं। आधा हमारा इस भाग में हो जाता है और आधा हमारा इस भाग में। ठीक है, लेकिन अगर इसी को एक सर्कल को हम यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, सबके एक पीस बन जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पाई चार्ट में देखिए, पहला पीस हमारा बन गया है 20 का, दूसरा 20 का, तीसरा 20 का, 15 का और 25 का। हर स्लाइस अपनी वैल्यू के हिसाब से बड़ी या छोटी होती है। ठीक है, जितनी हमारी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारे सर्कल की स्लाइस होगी, मीन्स पाई चार्ट की एक स्लाइस होगी। पाई चार्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको यह दिखाना हो कि किस चीज़ का कितना माने परसेंटेज है। ठीक, आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, द पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट। अभी हमने बताया कि जो पाई चार्ट हमारा होता है वह एक सर्कुलर शेप में होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। वो कई सारे स्लाइसेस में हमारे डिवाइड होती है। ईच स्लाइस रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द टोटल होल, मीन्स जो भी वैल्यू वहाँ पे दिया जाता है, मतलब टोटल सर्कल का एक जो हमारा पार्ट होता है, सभी के हिसाब से हमारी एक स्लाइस बनती है। अभी हमने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी स्लाइसें हैं, 1 2 3 4 एंड 5 स्लाइसेस इस सर्कल में दिया गया है। 20 पहला हमारा 20 है और दूसरा हमारा 20, तीसरा 20 और 15 और 25 जी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे स्लाइस दी जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ कर रहा है कि ईच स्लाइस रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, पाई चार्ट। अ पाई चार्ट शो हाउ मच ईच वैल्यू कंट्रीब्यूट टू द टोटल। जो हमारा सर्कल है उस सर्कल में अगर हम यहाँ पे 3 पार्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमारी स्लाइस बनती है और वैल्यू के हिसाब से स्लाइस बनती है। किसके हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से। इट इज़ यूज टू शो अ परसेंटेज। ठीक है, मीन्स अगर कोई 20% है तो 20% के हिसाब से हमारी स्लाइस बनेगी। कोई 30% है तो 30% के हिसाब से हमारी स्लाइस बनेगी। मीन्स कोई छोटा होगा और कोई बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, वाई इज इट कार्ड अ पाई चार्ट। हम पाई चार्ट को पाई चार्ट ही क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है कि हम उसे पाई चार्ट कहते हैं? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ राउंड पाई। यह मनी कह रहा है कि बिकॉज इट लुक्स लाइक अ राउंड, इसे हम गोले में देखते हैं। पिज्ज़ा और केक, एक जैसे मान लीजिए हमारा पिज्ज़ा होता है तो पिज्ज़ा के ही जैसा एक हमारा पाई चार्ट होता है। पिज्ज़ा जैसे हमारा, ये मान लीजिए हमारा पिज्ज़ा है। अब यहाँ से हम स्लाइस से निकालते हैं इसके अंदर से, तो ये भी एक, इसीलिए हम इसे पाई चार्ट कहते हैं। कट इनटू अ पीस, कई सारे पीसेस में होती हैं। ठीक है, ईच पीस स्लाइस शो द शेयर ऑफ ईच आइटम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी स्लाइस अपने आइटम को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कौन 20% है, ये 30% है, ये 40% है, ये 50%। इनको 20% देना है, इनको 30%, इनको 40% और इनको 50%। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल में हम चलते हैं कि हमारे पास एक पिज्ज़ा है और यहाँ पे 4 फ्रेंड हैं और चारों फ्रेंड ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया। तो किसी फ्रेंड ने कुछ पैसे कम दिए हैं, किसी ने ज़्यादा दिए हैं, किसी ने और ज़्यादा दिए हैं। तो सबके हिसाब से मतलब वो 20 रुपया दिया है तो उसे 20% के हिसाब से हम उसे पिज्ज़ा का पीस देंगे। वो 30% दिया तो उसके 30% के हिसाब से, उसने 50% दिया तो उसे 50% के हिसाब से। तो यहाँ से हम वैल्यू के हिसाब से उसके पीसेस कट करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वेयर इज पाई चार्ट यूज, पाई चार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला नंबर कह रहा है टू शो परसेंटेज। अगर कहीं पे परसेंट के हिसाब से हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई बंटवारा करना है तो वहाँ पे हम पाई चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं। टू शो अ पार्ट टू होल कंपेरिजन, ठीक है, जितने पार्ट हैं अगर उन सभी में कंपेरिजन करना है स्लाइसेस को तो हम यहाँ पे पाई चार्ट का यूज करते हैं। व्हेन टोटल पर 100, मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये सर्कल हमारा 100% का है, कितने का, 100% का। एंड वी वांट टू सी विच पार्ट इज बिगर और स्मॉलर, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा ये सर्कल है इसमें हम कई सारे पीसेस करते हैं, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा बिगर है, कौन सा पार्ट हमारा स्मॉलर है। तो हम यहाँ से पीस के हिसाब से काट पीट करके हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का चार्ट हमारा आ जाता है डॉगनट चार्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डॉगनट चार्ट होता क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं कि डॉगनट चार्ट भी जो हमारा होता है सेम हमारे पाई चार्ट के जैसा ही होता है। पाई चार्ट भी हमारा सर्कुलर शेप में होता है और डॉगनट चार्ट भी हमारा सर्कुलर शेप में। लेकिन जो हमारा पाई चार्ट होता है वो अंदर से पूरा एकदम फुलफिल होता है, लेकिन जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है वो अंदर से हॉलो होता है, अंदर से पूरा खाली होता है। यही अंतर, पहला अंतर हम यहाँ पे डिफरेंस यही समझ सकते हैं कि जो हमारा पाई चार्ट होता है वो अंदर से पूरा एकदम फुल भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता। लेकिन जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है वो अंदर से खाली होता है। एज मान लेते हैं कि एक टायर हो जाता है, कार का पहिया हो जाता है जो बीच में खाली होता है और चारों तरफ टायर होते हैं, तो सेम उसको भी हम समझ सकते हैं कि डॉगनट चार्ट के जैसा। लेकिन अब इसके अंदर खूबियाँ क्या होती है, आइए थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है अ डॉगनट चार्ट इज अ चार्ट दैट लुक्स सिमिलर टू अ पाई चार्ट। जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है वो पाई चार्ट के ही जैसा हम उसे देखते हैं। पाई चार्ट भी सर्कुलर होता है और डॉगनट चार्ट भी हमारा सर्कुलर होता है। बट इट हैज़ अ होल इन सेंटर। लेकिन डॉगनट चार्ट के बीच में, हमने अभी पहले ही बताया कि डॉगनट चार्ट के बीच में क्या होता है, एक होल होता है, एक छेद होता है बीच में। इट इज़ यूज टू शो हाउ मच ईच कैटेगरी कंट्रीब्यूट टू द टोटल, जस्ट लाइक अ पाई चार्ट, ठीक है। डॉगनट चार्ट भी पाई चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके बीच में खाली गोला होता है, मतलब खाली एक जगह होता है। पाई चार्ट की तुलना में ज़्यादा आधुनिक और आकर्षक दिखता है। जैसे मान लीजिए हमारा पाई चार्ट है और ये हमारा क्या है, डॉगनट चार्ट है। और डॉगनट चार्ट के बीच में भी हमारा क्या होता है, खाली होता है, लेकिन पाई चार्ट पूरा भरा हुआ होता है। तो हम थोड़ा सा हमारा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन पाई चार्ट थोड़ा क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। डॉगनट चार्ट में आप एक से ज़्यादा डेटा को भी दिखा सकते हैं। जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें हम पीसेस के हिसाब से अपने डेटा को दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कई सारे डेटा को दिखा सकते हैं। मतलब पहला डेटा हमारा ए हो गया, दूसरा डेटा ए हो गया, तीसरा डेटा ए हो गया, चौथा ए, पांचवा ए, छठवा, ऐसे हम यहाँ पे देखें कई सारे हम कट दिए हैं, तो ये सब हमारी डेटा हो गई, ठीक है। वाट डज इट शो, पाई चार्ट में हम क्या दिखा सकते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉपर्शन, पार्ट टू होल और रिलेशनशिप, ठीक है। पाई चार्ट यहाँ पे, सॉरी पाई चार्ट नहीं, डॉगनट चार्ट में हम क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, परसेंटेज को दिखा सकते हैं,
प्रॉपर्शन भी दिखा सकते हैं, और पार्ट टू होल हम इसको भी दिखा सकते हैं, और रिलेशनशिप संबंध भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि यदि आप क्लास में बॉयज़ या गर्ल्स का प्रतिशत और साथ ही कुल स्टूडेंट का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही चार्ट में दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे डॉगनट चार्ट बेटर पड़ेगा, ना कि पाई चार्ट। और अब हम यहाँ पे यह जानते हैं कि डॉगनट चार्ट हमें यूज कब करना होगा। जब कई सारे डेटा हमारे पास होते हैं तब हम वहाँ पे डॉगनट चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में हम ड्रा कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इतने भाग हमारे किसके हो गए, माने दूसरे पहले वैल्यू के, और इतने भाग हमारे दूसरे वैल्यू के, इतने भाग हमारे तीसरे वैल्यू के, इतने चौथे के, इतने पाँचवें, छठवें और सातवें। ये सब हमारे कई सारे भाग होते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा डेटा हमारे पास होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीच से ही डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये भाग हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये सब हमारा यहाँ पे हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ट एंड डॉगनट चार्ट। थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने ये आ गया है कि पाई चार्ट और डॉगनट चार्ट में क्या अंतर होता है। तो पहली और अंतर तो हमारे सामने यही आ जाता है, शेप फुल एंड सर्कल। जो हमारा पाई चार्ट होता है वो पूरा एकदम फुल शेप में होता है विथ, लेकिन जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है उसके बीच में एक होल होता है। यहाँ पे पहली लाइन यही हमें बता रही है कि शेप फुल सर्कल विथ अ होल इन अ मिडिल। लेकिन जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें बीच में पूरा फुल होता है, और डॉगनट चार्ट में बीच में होल होता है। डाटा सीरीज यूजली वन सीरीज। जो पाई चार्ट होता है उसमें एक ही सीरीज को हम दिखा सकते हैं। कैन शो मोर देन वन सीरीज। लेकिन जो डॉगनट चार्ट होता है उसमें कई सारे एक सीरीज से ज़्यादा डेटा को हम दिखा सकते हैं। अपीयरेंस अ सिंपल मोर अ मॉडर्न अट्रैक्टिव। लेकिन जो हमारा पाई चार्ट होता है वह एक सिंपल चार्ट होता है, लेकिन जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है थोड़ा मॉडर्न है और अट्रैक्टिव भी है। सेंटर स्पेस, सेंटर स्पेस नॉट अवेलेबल। जो हमारा पाई चार्ट होता है उसके बीच में कोई स्पेस यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारा डॉगनट चार्ट होता है कैन शो अ लेबल टेक्स्ट एंड टोटल। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमें दिया गया है, यही होता है अट्रैक्ट कर रहा है हमें। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम एरिया चार्ट और लाइन चार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।